6 महीने प्रिपरेटरी फेज और 2 महीना रिवीजन फेज, ये दोनों फेज मिला के टोटल हुए 8 महीने। और जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर से लेके जब आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है यानी 2023 मई के और जून के मंथ में, तो इतने ही मंथ बचे हुए हैं। यानी आपके पास टोटल 8 मंथ बचे हुए हैं, जिसमें 6 महीने आप रिवीजन करेंगे और 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और बहुत सारा मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों फेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके कैसे 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और ये तभी स्कोर अच्छा हो पाता है जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहला कि आपका कोर्स जो है वो सही वक्त पे ख़त्म होना चाहिए। दूसरा कि आप हर कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ। तीसरा कि आप एक बेहतर टीचर या डॉक्टर के गाइडेंस में अपनी पढ़ाई करें ताकि आपको हमेशा एक मोटिवेट रहें, हमेशा एक अच्छी दिशा मिल सके। और चौथा कि आप सही समय पे टेस्ट दें, उसका आकलन करें, उसको एनालाइज करें और अपनी गलतियों को सुधारें। अभी चारों तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आप किसी से जुड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़ना पड़ेगा, अपने आप खुद से डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे तो आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम है, इससे आपको जुड़ जाना चाहिए ताकि आप इन चारों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री में पढ़ाता हूं। और मेरे फ्री में पढ़ाए बच्चे इस साल 2022 में कठिन पेपर होने के बाद भी 350 अंक हासिल किए हैं, रैंक 78 हासिल किया है। तो आप फ्री में भी आके अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। इसलिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब आइए थोड़े से हम 6 मंथ प्रिपरेटरी फेज पे प्रकाश डालें और उसे समझने की कोशिश करें कि हम अपने 6 मंथ में अपने पूरे कोर्स को कैसे ख़त्म कर पाएँ। अब ख़त्म करने के लिए 2 स्ट्रैटेजी होती हैं। या एक तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन या ऑफलाइन से जुड़े हैं या खुद से पढ़ रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पे कैसे आप 6 मंथ को कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने को बता दूं कि मैं अनअकैडमी के प्लस पे पढ़ाता हूं और मेरा कोड डॉक्टर SK सिंह है। इस आप कोड से अगर आप प्लस लेते हैं तो मेरे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप पे आते हैं और आपको मैं 6 मंथ के अंदर अंदर बहुत बार, यानी 2 से 3 बार पूरे बायोलॉजी को ख़त्म कर देता हूं। तो मैं तो ये अपना क्रेडेंशियल आपको बता रहा हूं, इसलिए मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में हैं और अनअकैडमी पे नहीं किसी और पे हैं, तो आप कोशिश करिए और देखिए कि आपके टीचर कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कितना वो पढ़ा चुके हैं और कितना अभी पढ़ाने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार एनालाइज कर लेंगे तो उसे बहुत अच्छा रहेगा कि आप 6 महीने का टारगेट बना सकते हैं। आप जान पाएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमने ज्वाइन किया है, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कि 6 महीने में कितने कोर्स खत्म हो जाएंगे और कितने बच जाएंगे। आप खुद से एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे और एक्स्ट्रा जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, या आपने डायरेक्टली टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए कि मुझे 6 महीने में कोर्स को ख़त्म करना है, तो क्या आप सक्षम हैं 6 महीने में कोर्स खत्म कराने की। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं ख़त्म करा दूंगा, तो यस, उनके सारे विचारों को अनुसरण करिए, उनके सारे मार्गदर्शन को फॉलो करिए और आप श्योरली आप 6 महीने में कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। अगर अब बात आती है सेल्फ स्टडी की, अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है ना, फाइनेंशियली वीक है, तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप एक टेबल बनाइए, एक पेज पे लिखिए कि मैंने कितने चैप्टर ख़त्म किए हैं और सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक मुझे कितना चैप्टर बचा हुआ है। और हर महीने का आप खुद से टारगेट बना लीजिए कि मुझे हर महीने में इतने चैप्टर खत्म करने हैं ताकि मैं 6 महीने में अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ। अगर आप बड़ी कंपनियों को देखेंगे
जो भारत के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 5-5 साल के टारगेट बनाती हैं और हर साल उस टारगेट को अचीव करती हैं। जितना बड़ा टारगेट होता है वो आप अचानक से कंप्लीट नहीं करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्लीट करना पड़ता है। नीट भी एक बहुत बड़ा गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप 1 महीने का टारगेट बनाइए, फिर अगले महीने का बनाइए और देखिए कि मेरे 6 महीने में सारे टारगेट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ऐसे आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। लास्ट के 2 महीने खासकर मार्च और अप्रैल में आपको कोर्स खत्म करने का होड़ नहीं होना चाहिए। मार्च और अप्रैल फॉर द ओनली द रिवीजन, चाहे आप मेरे साथ हैं, चाहे आप अनअकैडमी के साथ हैं, चाहे आप ऑफलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। इस समय आपको PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जो NCERT वे बेस्ड है। उस समय मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा अनअकैडमी पे, फ्री पे आप आ सकते हैं, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो उस समय आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन और जो चीज़ें नहीं आती है उसको सीखना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, जो गलत हो रहा है उसको फिर से थ्योरी को रिवाइज करना, वो सब चीज़ फेज में जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 1 महीना पहले एग्जाम के पहले कोर्स को ख़त्म कर रहे हैं तो आप इस कंपटीशन से वैसे ही बाहर चले जाएंगे। नीट 2023 में मैक्सिमम स्टूडेंट बैठने वाले हैं, 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कितनी भी बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं है, एक मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, ऐसी इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और आप ऐसे पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के ऐसे बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।